वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में बड़ी खुशखबरी 5 सितंबर को किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी 12वीं किस्त के 2000 रूपए। जी हाँ दोस्तों, किसान परिवारों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त है उसका इंतजार कई किसान परिवार कर रहे हैं। और 5 सितम्बर तक दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के बटन दबाते ही सभी किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रूपए पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, जिन किसानों ने दोस्तों केवाईसी नहीं करवाई है उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, ये सरकारी ऐप घटा देगा आपकी दवाओं का बिल। कब और कैसे काम करेगा जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों अगर आप भी दवाओं के बढ़ते बिल से परेशान है ना, तो ये खबर आपके लिए राहत वाली हो सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने हाल ही में उपभोक्ताओं पर ब्रांडेड दवाओं के बोझ को कम करने के लिए फार्मा सही दाम नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है। और ये ऐप जो है ना वो दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप भी सस्ते में दवाई खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर फार्मा सही दाम के नाम से एक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों आपको भी सस्ती रेट में दवाइयां उपलब्ध हो सके। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम 91 रूपए हुए सस्ते। जानते हैं आज के ताजा भाव। तो दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को क्या है कि रसोई गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव होता है। तो यहाँ पर 1 सितंबर यानी कि कल से ही रसोई गैस सिलेंडर जो कॉमर्शियल होता है ना, जिसको होटल या रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो रेट है वो लगभग 100 रूपए प्रति सिलेंडर सस्ती हो चुकी है। और साथ ही अगली खबर है, मेक इन इंडिया के कारण चाइना को लगा तगड़ा झटका, गणेश मूर्तियों का नहीं हुआ आयात। तो इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है ना कि आत्मनिर्भर भारत योजना जो है 1 साल से ही चला रखी है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर चाइना से भगवान गणेश की जो मूर्तियां है वो नहीं मंगाई गई है, उनका इंपोर्ट नहीं किया है। तो इस तरह से चाइना को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही बड़ी खबर है, भारत सरकार का बड़ा फैसला, वायुसेना में मिराज और जगुआर की जगह लेगा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल को भी देगा टक्कर। दोस्तों भारत का बना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस जो है उसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि LCA Mark II लड़ाकू विमान के ज्यादा प्रभावी मॉडल के विकास को मंजूरी दे दी है। और अब ये जो विमान है वो मिराज 2000, जगुआर और भारतीय वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू विमान की जगह ले लेगा। मतलब इतने दिन से दोस्तों रूस, जापान वगैरह के जो लड़ाकू विमान है वो भारत देश में मंगाए जाते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत तेजस नाम का विमान है वो दोस्तों भारत देश में ही बनना शुरू हो चुका है। दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है भारत देश की इस बड़ी उपलब्धि के नाम पर। और साथ ही अगली खबर है कि ट्विटर ने शुरू कर दी एडिट बटन की टेस्टिंग, यूजर्स को इसके लिए देने पड़ सकते हैं पैसे। दोस्तों अगर आप भी ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल क्या है ना कि ट्विटर ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है एडिट बटन, जिसमें क्या है ना कि आप एक बार ट्वीट करने के पश्चात उसको 30 मिनट के अंदर अंदर एडिट कर सकते हैं। तो ट्वीट करने के पश्चात अगर उसको एडिट करना हो तो एक शानदार फीचर सामने आ चुका है। और वहीं बड़ी खबर है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ केंद्र सरकार ने लॉन्च किया नया टीका, 200 से लेकर 400 रूपए तक होगी कीमत। तो भारत देश को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ आज पहली स्वदेशी वैक्सीन मिल गई है और इसका नाम रखा है क्वाड्रीवेंटेड ह्यूमन पेपिलोमा। अच्छा, ये जो वायरस है वो दोस्तों कैंसर के मद्देनजर लॉन्च की गई है और कैंसर महिलाओं में सर्विक्स के सेल्स को इफेक्ट करता है। तो महिलाओं की जो वजाइना में कैंसर की जो बीमारी होती है उसको कई हद तक यह वैक्सीन असरकारक रहेगी। और साथ ही बड़ी खबर है, 2030 तक भारत में होंगे 5 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी चार्जिंग कंपनियों के लिए बड़ा अवसर। तो आपको बता दें कि देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन की जो कुल संख्या है वो 2030 तक लगभग 5 करोड़ पर पहुंच जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। सलाहकार फर्म KGPMP ने एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग को अगला बड़ा अवसर बताया है। तो साल 2030 तक के लिए दोस्तों 5 करोड़ से ज्यादा व्हीकल देश में चलने लग जाएंगे। और वहीं बड़ी खबर है, हमारी सरकार गरीबों को करवा रही है पक्के मकान उपलब्ध। कोचीन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों कोचीन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार देश के हर एक गरीब को पक्के मकान उपलब्ध करवाने का अभियान चला रही है। दरअसल क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के मकानों को मंजूरी दी जाती है और आजादी का अमृत काल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम करना है। यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक लगभग पात्र व्यक्ति को यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने पर सब्सिडी दी जाती है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक के लिए तमिलनाडु, केरल, माहे, कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में अति भारी बारिश की संभावना जाहिर करी है। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात की गतिविधियां बनी रहेगी। और साथ ही अगले 5 दिनों के मद्देनजर लक्षद्वीप, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, माहे, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक सहित कई राज्यों में लगातार गरज चमक के साथ बारिश होगी। और वहीं आपको बता दें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश के साथ ही आंधी तूफान की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि मगरमच्छ के डर से पुरुषों को साथ लेकर नदी पर पानी भरने जाती है महिलाएं। तो आपको बता दें शामोपुर के मुंदला से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर हैंडपंप से निकलने वाला पानी पीते ही लोग पेट
पेट दर्द और दस्त जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए गांव के लोग मजबूरी में नदी का पानी पीते हैं और पार्वती नदी में मगरमच्छ होने के कारण गांव की महिलाएं पुरुषों का साथ हाथों में डंडे लेकर पानी भरने जाती है। तो कुल मिलाकर ये खबर बताने का मकसद है दोस्तों सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ताकि गाँव में जो पीने के पानी की समस्या बनी हुई है ना, उसका निराकरण हो। और वहीं बड़ी खबर है, मुकेश अंबानी ने छोटे बेटे अनंत को दी एनर्जी बिजनेस की जिम्मेदारी, बेटी ईसा संभालेगी रिटेल कारोबार। तो उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को एनर्जी बिजनेस और बेटी ईसा को रिटेल कारोबार की जिम्मेदारी दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वर्चुअल वार्षिक आम बैठक में मुकेश अंबानी ने अनंत को एनर्जी बिजनेस और ईसा को रिटेल बिजनेस का नया नेता बताया है। तो इस तरह से कुछ बड़ा प्लान है। और साथ अगली खबर है, एमबीबीएस के बाद पीजी करने वाले डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, गाँव में काम करना होगा अनिवार्य। तो आंध्र प्रदेश में सरकारी सहायता से अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करते हैं ना, तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 1 साल तक सेवाएं देना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जो भी नए नए डॉक्टर बनेंगे उनको कम से कम 1 साल तक तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस करनी ही होगी। चलिए पंजाब से बड़ी खबर है, सरकार का अहम फैसला, अब सेवा केंद्रों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। दोस्तों प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 283 तरीके के डिजिटल हस्ताक्षर वाली सेवाओं का सर्टिफिकेट आवेदक को अब घर बैठे व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से मिलेगा। तो इसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास, वृद्धावस्था पेंशन, विवाह प्रमाण पत्र, हथियार शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, वजन मुक्त प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र का आदि का जो जितने भी यहाँ पर प्रमाण पत्र है ना, उन सभी के लिए डिपार्टमेंट में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब पंजाब में एक नई व्यवस्था शुरू करी है कि दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर ही ये सभी चीजें मिल जाएगी और इस तरह की 93 जो सेवाएं है ना, उसके लिए आवेदन आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। चलिए प्राइवेट स्कूल को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों की ग्रेच्युटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लाखों टीचर्स को मिलेगा फायदा। तो दरअसल भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। यहाँ पर क्या है ना कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक अगर किसी भी स्कूल में 5 साल तक नौकरी पूर्ण कर लेते हैं ना, तो वो भी अब ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए। और साथ अगली खबर है, दाऊद का ठिकाना बताओ और 25 लाख रुपए का नकद इनाम पाओ, एनआईए ने कर दी बड़ी घोषणा। दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के लिए जानकारी देने के लिए नकद राशि इनाम देने की घोषणा करी है। तो जो कोई भी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के बारे में एनआईए को सूचना देगा, उसको 25 लाख रुपए के इनाम की जो घोषणा है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा की गई है। चलिए अगली खबर आ रही है, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की होगी छूट। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में जो भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, अब उनको 27 साल से बढ़ाकर 30 साल करने का फैसला किया है, यानी कि 30 साल तक कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, टीबी की नई दवाई पुरानी से 90% ज्यादा कारगर, एक्सपर्ट बोले अब आसानी से ले सकेंगे सांस। तो टीबी के मरीजों को लेकर एक राहत की खबर है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कम खुराक के साथ प्रभाव की चिंताओं को दूर करते हुए टीबी की बीमारी के लिए एक नया ट्रीटमेंट शुरू किया है, जो कि यहाँ पर पुरानी दवाई से 90% ज्यादा असरकार होगा। चलिए जानते हैं अगली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेवों में किन किन को शामिल किया है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेव में कौन कौन से भगवान को शामिल किया गया है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर है कि बीच हवा में स्पाइस जेट की फ्लाइट का ऑटो पायलट मोड में हुई खराबी, लूटना पड़ा दिल्ली। तो क्या है ना कि दिल्ली में कल गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। दरअसल यहाँ पर स्पाइस जेट की एक फ्लाइट है, उसको बीच हवा में ही ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी के चलते दिल्ली लौटना पड़ा। दरअसल फ्लाइट ने दिल्ली के नासिक के लिए उड़ान भरी थी और विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और यहाँ पर एक बड़ी खराबी के मद्देनजर वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर ही उसको लैंड करवाना पड़ा। और साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की यूपी में सड़क हादसे रोकने के लिए नई पहल, 500 करोड़ में बनेंगे इलेक्ट्रिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए वाहनों की फिटनेस जांच प्रक्रिया को बदल दिया गया है और इसमें क्या है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाओं पर यहाँ पर लगाम लगेगी। अच्छा अगली खबर है, दोस्तों की कमी से अमेरिकी पुरुष है परेशान, अकेलेपन के चलते इम्यूनिटी कमजोर, बीपी शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों के हो रहे हैं शिकार। तो अमेरिका में हर 5 में से 1 अमेरिकी पुरुष के पास बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इनके अकेलेपन की वजह से ही समाज में हिंसा बढ़ रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों अकेलेपन की
की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और उसके मद्देनजर बीमारी बढ़ रही है। अच्छा, अकेलेपन के कारण अल्जाइमर, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर के अलावा दिल की बीमारियों के मरीज भी लोग बाग बन रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर में जानते हैं सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी की ताजा भाव। तो आज सराफा बाजार में सोना 195 रुपए सस्ता होकर 50,723 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है, जबकि चांदी 863 रुपए सस्ती होकर 52,819 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान के सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री ने अफसर और ठेकेदारों की लगाई क्लास। कहा कि सब कुछ मंजूर, लेकिन सड़कों की क्वालिटी से नहीं होगा समझौता। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खराब सड़कों को लेकर एक बात कही है कि अगर प्रदेश में सड़कें खराब होगी तो इसकी क्वालिटी को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और वहीं एक और खबर है, प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू। अगले 5 साल तक गाड़ियां खरीदने पर 5 से लेकर 50,000 रुपए तक का मिलेगा इंसेंटिव। तो राजस्थान में गहलोत सरकार ने आज से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कर दिया है और ये अगले 5 साल तक लागू रहेगी। दरअसल इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार के हिस्से का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगेगा और इसके अलावा 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जो इंसेंटिव है वो भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कुल मिलाकर राजस्थान गवर्नमेंट भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के मूड में आ चुकी है। चलिए अगली बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है कि ऑनलाइन मंगाई भगवान गणेश की मूर्ति और खेत में दबाई। 500 साल पुरानी बताया, ग्रामीण करने लगे पूजा और 35,000 का आया चढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बाप बेटे ने देवी देवताओं की मूर्तियां ऑनलाइन मंगाई, इन्हें अपने खेत में दबा दिया और थोड़ी देर बाद बाप बेटे कुछ लोगों के सामने खेत की खुदाई करने लगे। मूर्तियां निकाली और लोगों को बताया कि ये 500 साल पुरानी है। देखते देखते गाँव और आसपास के लोग खेत पर पहुँचने लगे और यहाँ पर सैकड़ों भक्तों की कतारें लगने लगी। लोग पूजा करने आए, फल फूल के साथ ही चढ़ावा आया। 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में 35,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ गया। हालांकि दोस्तों जो मूर्तियों की ऑनलाइन डिलीवरी करने आया था ना, उस डिलीवरी मैन ने पूरा खुलासा कर दिया और उसके बाद दोनों बाप बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आस्था के नाम पर भी दोस्तों कितनी बड़ी धोखाधड़ी यहाँ पर हो रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है कि ईवी यानी कि बैटरी वाहन होंगे टैक्स फ्री, 10% तक सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। तो छत्तीसगढ़ राज्य से भी बड़ी खबर है कि दोस्तों यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ी यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार 10% सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है। और वहीं राजकोट से बड़ी खबर है कि राजकोट की धरती कांपी, ग्रामीण इलाकों में आए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर रही 3.4 की तीव्रता। तो गुजरात के राजकोट जिले में कल सुबह 10:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर यह तीव्रता 3.4 रही। और साथ ही बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वेक्षण करवाएगी योगी सरकार। जानते हैं क्यों लिया जा रहा है फैसला? तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है और दरअसल 10 सितंबर तक इनकी रिपोर्ट मांगी है। और यूपी से एक और खबर है कि दिसंबर तक तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला अयोध्या रेलवे स्टेशन, पूरी तरह से होगा वातानुकूलित। तो त्रेता युग में सर्व सुविधा संपन्न रही श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा लौट रहा है। दरअसल अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश से एक और खबर आ रही कि इंदौर की फैक्ट्री के 7 कर्मचारियों ने एक साथ खाया जहर, वेतन नहीं मिलने से थे परेशान। तो इंदौर की एक फैक्ट्री में कई महीने से तनख्वाह नहीं मिलने और दूसरी फैक्ट्री में काम पर भेजे जाने से नाराज 7 कर्मचारियों ने जहर खा लिया। इन सभी कर्मचारियों को उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक मॉड्यूलर किचन बनाने वाली कंपनी के 7 कर्मचारियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया और ये लोग जिस फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिस कारण वो परेशान थे। हालांकि पुलिस मुकदमे की जांच कर रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।